वेलकम टू ऑल इन माय चैनल पैशनेटर एडटेक। एक बार फिर से टर्म फर्स्ट के बाद मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ कि क्रम से ही आपको पढ़ाऊँ, इसीलिए मैं सबसे पहले आपके लिए टर्म 2 का सिलेबस लेके आई हूँ। आई होप बच्चों आपको टर्म 1 की वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। थोड़ा सा मुझे दुख भी है कि पेपर थोड़ा टफ आया था और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे और इसीलिए मैं आपको एमसीक्यू की वीडियो देने की जगह डिटेल वीडियो दूंगी। उसी तरह से आप डिटेल वीडियो को भी अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि अब की बार का जो पेपर है वो लास्ट ईयर की तरह सब्जेक्टिव ही होगा और आपको पेपर का पैटर्न भी पता चल गया है। जिस तरह से हमारे एमसीक्यू आए थे उसके क्वेश्चंस चेंज होके वो सब्जेक्टिव हो जाएंगे। आप लोग उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे और अपना पेपर अच्छी तरह से देंगे। सबसे पहले हम टर्म 2 का सिलेबस देखते हैं। ये सीबीएसई का सिलेबस है 2021-22 का, क्लास 9th इंग्लिश टर्म 2। द रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस 2021-22 for class 9th English will be used to conduct the examinations according to the new assessment scheme for the current academic session। अब इसका न्यू असेसमेंट का मतलब है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस दिया है क्लास 9th में से काफ़ी सारा वर्क डिडक्ट किया गया है, काफ़ी सारी पोएम्स को, चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म 2 का सिलेबस है, जिसमें आपको 4 सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे और वेटेज मार्क्स जो है इसका 50 है टोटल। इसमें रीडिंग 10 मार्क्स की, राइटिंग एंड ग्रामर 10 मार्क्स की, लिटरेचर 20 मार्क्स का, टोटल 40 नंबर्स का, और असेसमेंट 10 मार्क्स के हैं, जिसमें आपके PA1 के मार्क्स प्लस टीचर्स की कॉपी, नोटबुक्स और फाइल्स वगैरह के मार्क्स हैं। तो ये ग्रांड टोटल आपका 50 का है। अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है सेक्शन ए, ये रीडिंग है। इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड ऑफ अनसीन पैसेज टू असेस इन फ्रेंच एवोल्यूशन, वोकेबलरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। यानी आपको एक पैसेज मिलेगा 400 to 450 वर्ड्स का और ये काफ़ी टफ आता है, जिसमें आपको समझने के लिए बहुत ही शांत माइंड से उसको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। यह एक अनसीन पैसेज होगा जिसमें आपको मूल्यांकन, शब्दावली, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड है आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ये केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज क्या होता है? ये जो पैसेज होता है यह बेस्ड ऑन डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स पे होता है। ऐसा पैसेज जो कि न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से या इंस्ट्रक्शन से या फिर बुक के किसी जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। इसमें क्वेश्चंस होंगे वो आपके 4 टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स होगा। दीज क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन ऑफ फिलिंग 1 वर्ड फ्रेज और सेंटेंस एज पर रिक्वायरमेंट। यानी आपको इसमें चॉइस फिलिंग, गैप फिलिंग और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। नाउ राइटिंग में इस बार आपको क्या दिया है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी डायरी एंट्री एंड सेकेंड है स्टोरी राइटिंग जिस तरह से आपने इस बार देखी थी, बेस थी बिगनिंग लाइन्स, आउटलाइंस, क्लूज, जिसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और 4 आंसर होंगे। आपको इस तरह से भी मिल सकता है या फिर आपको सिंगल उसमें फिल करने के लिए भी वर्ब दी जा सकती हैं। तो बच्चों आपका ये रीडिंग और राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको थोड़ा टफ लग जाता है क्योंकि आप लोग लिटरेचर और ग्रामर काफ़ी अच्छी तरह से कर लेते हो, इन पर ध्यान नहीं देते और रियली सच में मार्क गेनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं। इसीलिए इन सेक्शंस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। लिटरेचर और ग्रामर तो मैं आपकी कराती रहूँगी, ये आपको पर्सनल भी करने पड़ सकते हैं, तो आप प्लीज़ पैराग्राफ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। स्टोरी राइटिंग आपको लिखी आनी चाहिए। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको टर्म 2 के सिलेबस में ग्रामर में मिला है। ग्रामर में सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ड, एग्रीमेंट, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, ये सभी है। बट आपको एक बार रिवाइज करना है
और यही फर्स्ट टर्म का सिलेबस आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लिटरेचर में लिटरेचर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट text to assess interpretations, inference, extrapolations beyond the text and across the text। इसमें क्या है, जो क्वेश्चंस होंगे लिटरेचर में वो आपको एक्सट्रैक्ट में से देके पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको व्याख्या देनी पड़ सकती है, इंटरफ्रेस दे सकता है, अपनी तरफ से क्वेश्चंस वो बना के पूछ सकते हैं और टेक्स्ट के अंदर से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी बुक 2 मूवमेंट्स यानी सप्लीमेंट्री का देखेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन हिरोशिमा, सेकंड लास्ट लीफ, थर्ड अ हाउस इज़ नॉट अ होम और फोर्थ द बैगर, यानी ये 4 चैप्टर हैं। और बेटा आपको बहुत डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। आपको केवल 2.5 मंथ्स का ही टाइम मिलेगा, जिस आपके एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप बहुत जल्दी स्टडी करिए, यूट्यूब की मदद लीजिए, मेरे वीडियो मिलते हैं ठीक है, वरना और किसी बुक से पढ़िए, लेकिन आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी। बिहाइव में देखिए, बिहाइव में आपका चैप्टर पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव एंड इफ़ आई वर यू, ये 4 चैप्टर हैं। ये भी काफ़ी डिटेल के चैप्टर हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। पोएम्स नो मैन आर फॉरेन्स, ऑन किलिंग ए ट्री एंड द स्नैक ट्राइंग, ये 3 पोएम हैं जिसमें से मैं आपको तीनों करा चुकी हूँ। पैकिंग मैं करा चुकी हूँ, लास्ट लीव आपको करा चुकी हूँ क्लास में, और बाकी के जो भी सिलेबस रह गया है वो भी आपको करा दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस सिलेबस को अपनी बुक में लिख लें, इसे याद कर लें, बुक्स पे निशान लगा लें, क्योंकि हर बार जब भी क्लास में पूछा जाता है तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और जितनी जल्दी हो सके आप अपनी स्टडी पे लग जाएं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। और बच्चों प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स को ये हेल्प मिल सके, क्योंकि चैनल आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकती हूँ। इंस्टाग्राम पे पैशनेटर एडटेक के नाम से भी है। तो बच्चों, बिना देर करते हुए मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ और आपसे फिर दोबारा से मिलने की इच्छा रखती हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ।